जय हिंद दोस्तों, आपके अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स स्टडी में मैं किशोर आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जिस तरीके से गणित को आगे बढ़ाई जा रही है, आज भी उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस जॉब स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और वेट आइलैंड घंटी है उस घंटी को दबा दे, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशंस है वो आपके फोन में सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। तो आज हम गणित के नए चैप्टर्स की ओर आए हैं, जिसे बोलते हैं नंबर सिस्टम्स। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। ये गणित को बनाने में काफी अच्छी साबित होती है। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर सिस्टम को कम से कम 10-12 पार्ट में पढ़ाएंगे। जीरो से लेकर के, कहने का मतलब ए से लेकर के जेड तक पढ़ाएंगे। जीरो से आपको हीरो बना देंगे नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम। चलिए तो सबसे पहले इसी को समझते हैं कि नंबर क्या होती है और सिस्टम क्या होती है। तो नंबर मतलब कॉमन क्या हो सकता है? जनरली लोग जानते होंगे, नंबर मतलब संख्या। क्या? संख्या। और सिस्टम मतलब पद्धति या प्रणाली, इसको बोल सकते हैं पद्धति या प्रणाली। पद्धति या प्रणाली कहने का मतलब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे? संख्या, पद्धति या प्रणाली, या इसको बोल सकते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम को ही जानते हैं। क्या होता है नंबर सिस्टम, कौन कौन सी बातें पढ़ना है और कौन कौन सी बातें को छोड़ना है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्या क्या चीज पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, सबसे पहले एक ग्रहण करनी होती है। तो बना लीजिएगा इंट्रोडक्शन, मतलब संख्या पद्धति का परिचय। हेडिंग में लिख लीजिएगा संख्या पद्धति की परिचय। संख्या पद्धति की परिचय। तो संख्या पद्धति की परिचय में सबसे पहले कौन कौन सी संख्या आती है और कौन कौन सी संख्या नहीं आती है, उसको ध्यान दीजिएगा। तो नाम आप लोग सुने होंगे। संख्या पद्धति में सबसे पहले पढ़ा जाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होती है, इसे सबसे पहले जानेंगे। तो प्राकृत संख्या आप लोग सुने होंगे क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। वैसी संख्या जो गिनतियों में काम आवे, वैसी संख्या जो गिनतियों में काम आवे, जिसे हम गिनती के रूप में जान सके या गिनतियों के रूप में प्रयोग हो। जैसे प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फिनाइट। कहने का मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो गिनती में प्रयोग हो, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नोट में करके लिख लीजिए, वैसी संख्या जो गिनती में प्रयोग हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। आगे अगला नोट में लिखिएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या
सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक है। क्या है? एक है। नोट में करके लिख लीजिएगा। ग्रुप बी ने पूछा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी? एक होगी। क्या होगी? एक होगी। चलिए तो आगे चलते हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद आती है कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। अगला हेडिंग बना लीजिएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर। जिस तरीके से प्राकृतिक संख्या है उसी तरीके से पूर्ण संख्या भी होती है। क्या होती है? ध्यान दीजिएगा। अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो लगा दे, कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर जीरो को सम्मिलित कर दे तो वो कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या। कहने का मतलब क्या है? लिख लीजिएगा इसका डिफिनेशन। यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल किया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या भी हम लोग क्या जाने थे? 1 2 3 4 5 इंफिनिट तक। इसमें क्या लगा देना होगा? जीरो। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से स्टार्ट होगी। नोट में करके लिखिएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जीरो होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो होगी। तो ये सब हर स्टूडेंट लगभग 5-6 में या 7-8 में पढ़ चुके होंगे। केवल इसे एक रिमाइंड करवा दे रहे हैं। तो जितने भी हैं नोट्स बनाते जाइएगा। सारी चीज बेसिक से बताई जा रही है। बेसिक से बताई जा रही है। चलिए तो यहां तक हम लोग अभी सीख लिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा नंबर्स को क्लासिफिकेशंस करना है। क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। कहने का मतलब संख्या का वर्गीकरण। संख्या का वर्गीकरण। देखिए संख्या का वर्गीकरण 2 रूपों में होता है। कितने रूपों में? 2 रूपों में। संख्या अगर क्लासिफिकेशंस करते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा। पहला को बोलते हैं, सभी जानते होंगे, सम संख्या। क्या? सम संख्या। और दूसरा को क्या बोलते हैं बताइए? विषम संख्या। क्या? विषम संख्या। कहने का मतलब क्या है? सम संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इवेन नंबर, और विषम संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या? ऑड नंबर। तो ध्यान दीजिएगा सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। इसे संख्या को कितने रूपों में बांटा जाता है? 2 रूपों में। कौन कौन? एक सम संख्या और एक विषम संख्या। इवेन नंबर और ऑड नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वैसी संख्या, लिखिए डिफिनेशन में, वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक, लिखिए सम संख्या का हेडिंग बनाइए और लिखिए सम संख्या। लिखिए वैसी संख्या जिसके
अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, या 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए, पूर्ण रूप से भाग लग जाए, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ... 88, 100, ये सब क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या है। नोट में करके लिखिएगा, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। चलिए अगला चलेंगे। सम संख्या तो हो गया, आगे चलते हैं विषम संख्या। क्या? विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या, ऑड नंबर। देखिएगा विषम संख्या क्या होती है, लिखिएगा वैसी संख्या जिसके अंत में, जिसके अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, जिसके अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, या 2 से पूर्ण रूपी भाग न लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 87, 89, ये सब क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो नोट में करके लिख लीजिएगा, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। चलिए नोट्स बनाते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रही है। हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनती है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, या वनडे एग्जाम कोई भी हो, यहां से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस बनती है। चलिए तो अभी हम लोग देखें सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अब हम लोग आगे जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग और पढ़े होंगे, एक नया टाइप बनती है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग सुने होंगे गुणनखंड, और एक सुने होंगे गुणज, ए सबसे पहले है क्या? इंग्लिश में फैक्टर, और इसे मल्टीप्ले इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टर, और इसे मल्टीप्ले। देखिए क्या होता है गुणनखंड। अब हम संख्या लेते हैं गुणनखंड का मतलब क्या होता है? इसे कई भागों में तोड़ना, फैक्टर करना, इसे कई भागों में तोड़ना, और गुणज या मल्टीप्ले या इसका कई रूप और लिखना। ध्यान दीजिएगा गुणनखंड का मतलब क्या होता है, लिख लीजिएगा नोट में करके, डेफिनेशन करके। गुणनखंड का मतलब तोड़ना होता है, गुणनखंड का मतलब तोड़ना होता है। जैसे मान लिया जाए आपके पास 12 है, बोलेगा 12 का गुणनखंड क्या होगा? 12 का गुणनखंड क्या होगा? तो 12 का गुणनखंड बता दीजिए आप लोग।
12 का गुणनखंड क्या होगा? तो क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और क्या होगा? 12। कहने का मतलब क्या है? एक और हो जाएगा ये। कहने का मतलब क्या है? अगर 12 का गुणनखंड पूछे तो 12 किस किस संख्या से 12 किस किस संख्या से भाग लग जाती है? 12 किस किस संख्या से भाग लग जाती है? गुणनखंड का मतलब वही है। ठीक, अगर गुणज पूछे, जैसे बोलेगा कि 12 का 5 गुणज क्या होगा? 12 का 5 गुणज, जैसे 12 का 5 गुणज 12, 12 दूना 24, 36, 48, 60। ये क्या है? एक गुणज है। कहने का मतलब इसके गुणनफल ये होता है गुणनखंड और ये होता है गुणज में अंतर। चलिए तो आगे देखते हैं कि कौन सी संख्या आती है और कौन सी संख्या नहीं। तो गुणनखंड और गुणज समझ गए। गुणनखंड मतलब इसे कई रूपों में कौन सी कितनी संख्या से भाग लग जाती है और कौन कौन सी संख्या को डिवाइड कर देगी। चलिए आगे आप लोग नाम सुने होंगे। संख्या में ही अभाज्य संख्या, क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। चलिए अभाज्य संख्या क्या होती है इसे ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या वह संख्या, ध्यान दीजिएगा, वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। जैसे कहने का मतलब क्या? ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो 1 से और खुद से भाग लगे। वैसी संख्या जो 1 से और खुद से भाग लगे। कहने का मतलब क्या है? डेफिनेशन लिख सकते हैं, यह वैसी संख्या है, यह वैसी संख्या है, वैसी संख्या है जो केवल 1 से तथा स्वयं से, किससे? स्वयं से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, कहते हैं। जैसे जैसे लिख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। देखिए 2 को और किसी से भाग किया जा सकता है क्या? नहीं। केवल 1 से और 2 से किया जा सकता है। 3 को केवल 1 से और 3 से, 5 को केवल 1 से और 5 से। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। नोट में करके लिख लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी ने इसको कई बार पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। 2 होगी। चलिए अभाज्य संख्या का बना लीजिए, आगे चलते हैं। तब तक भाज्य संख्या तक आज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगला दिन चलते हैं। चलिए अगला हेडिंग बना लीजिएगा, भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। नंबर, कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर, इसे बना लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, भाज्य नंबर।
भाज्य मतलब क्या समझते हैं? जो भाग लग जाए। भाज्य मतलब जो भाग लग जाए। तो लिख लीजिएगा वैसी संख्या जो दो से अधिक बार भाग लगे या दो से अधिक संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। लिखें, यह वैसी संख्या है जो दो से अधिक संख्याओं से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। जैसे अगर हम 4 को लेते हैं तो 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है। कितनी संख्या से जा रहा है? 1, 2, 3 संख्या से जा रहा है। कहने का मतलब 2 संख्या से अधिक है, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। तो नोट में करके लिखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। चलिए, तो आज यहीं तक रखा जाए, फिर अगली क्लास में इससे आगे क्या जाता है। जैसे एक सभाज्य संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, वो अगली वीडियो में देखा जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। अभी केवल कॉन्सेप्ट की क्लास है, हड़बड़ाना नहीं है, बेसिक क्लास है। आप लोगों को 0 लेवल से लेकर के चल रहे हैं और बहुत हाई लेवल तक के चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए, तो धन्यवाद।